हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। ओके, उसमें हमने काफ़ी सारे सम भी देखे थे और पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इन जो टू रोज मैट्रिक्स का जो टू रोज एंड टू कॉलम्स होती है तो उसका इन्वर्स कैसे किया जाता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मैट्रिक्स 3 रोज एंड 3 कॉलम हो तो उसका इन्वर्स कैसे किया जाता है। ठीक है, और एक दूसरा टॉपिक भी हम स्टार्ट करेंगे बट इस सम के बाद। ओके, चलिए सबसे पहले तो आपको दिया गया है आपकी बुक में ये जो सम है, सम नंबर 28। ओके, आपकी बुक में ये दिया गया है सम नंबर 28। फाइंड द इनवर्स ऑफ, एक मैट्रिक्स दी गई है और आपको कहा गया कि इसका आपको इन्वर्स करना है। ठीक है, और आपको मैट्रिक्स दी गई है 1 -2 3 2 1 -3 -1 1 2। ओके, एक आपको ये मैट्रिक्स दी गई। अब इसका हमें क्या करना है, इन्वर्स करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इन्वर्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था। ठीक है, यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं ए। ओके, और फाइंड आउट करना है हमें ए इन्वर्स। ओके, तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डेटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, हमारा फॉर्मूला तो ये सेम रहेगा। ठीक है, जैसे हम पिछली वीडियो में भी हमने दिखा था कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ओके, फॉर्मूला सेम है बट अगर 3 रो एंड 3 कॉलम है तो उसका डेटर्मिनेंट और एडजॉइंट कैसे निकलता है। ठीक है, एडजॉइंट का टॉपिक हमने पहले एक अलग से वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, बट डेटर्मिनेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, और डेटर्मिनेंट में 2 रो एंड 2 कॉलम में कैसे निकाला जाता है वो आपको सिखाया था। अब 3 रो एंड 3 कॉलम होती है तो उसमें डेटर्मिनेंट कैसे निकलता है आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ए डिटरमिनेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें क्या करना है कि डेटर्मिनेंट निकालते वक्त आपको जो भी आप रो लेते हैं, ठीक है, इन तीनों रो में से आप कोई भी रो ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक रो आपको लेनी है। ठीक है, और जो भी रो लेते हैं उसका हमें को फैक्टर्स लिखना है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने फर्स्ट रो लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा हमें कोई भी एक ही रो लेनी है क्योंकि आपको आप कोई भी रो यहाँ पे ले लीजिए, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, आपको लगता है कि हमें ये थर्ड वाली रो लेनी है तो आपके ऊपर डिपेंडेंट कि आपकी कौन सी रो लेनी है। ठीक है, बट आज हम ये फर्स्ट वाली रो लेते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि हमें थर्ड वाली लेनी तो आप थर्ड वाली भी ले सकते हैं, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि को फैक्टर्स कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो को फैक्टर्स भी आपको सिखाए थे मैंने पहले कि किस तरह से निकाले जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 1। ठीक है, तो 1 के को फैक्टर्स क्या हो गए, 1 सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 -2 and 3। ठीक है, इन तीनों के हमें रो को फैक्टर्स लिखना है। सबसे पहले 1 के को फैक्टर्स लिखेंगे तो कौन से निकलेंगे, देखिए हम जिसके भी को फैक्टर्स लिखते हैं वो रो एंड वो कॉलम उसको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली रो में 1 है। ठीक है, फर्स्ट वाली रो में 1 है और यहाँ पे फर्स्ट वाली कॉलम में 1 है। ठीक है, ये वाला, तो ये रो एंड ये कॉलम क्या होगी, इग्नोर होगी। बाकी जो भी आपको को फैक्टर्स मिल रहे हैं वो लिखे जाते हैं। ठीक है, तो बाकी कौन से मिले हैं हमारे पास, 1 -3 1 and 2, इसको कहा जाता है को फैक्टर्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हम जिसके भी को फैक्टर्स लिख रहे हैं वो जो भी डिजिट है जिस भी कॉलम में है या तो फिर जिस भी रो में है, ठीक है, उसको इग्नोर किया जाता है और बाकी जो भी डिजिट हमारे पास बचे हैं वो लिखे जाते हैं, उसको कहा जाता है को फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 के को फैक्टर्स हमें मिले हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 -3। ठीक है, और 1 and 2। ओके, -2 के को फैक्टर्स कौन से मिलेंगे हमें, तो देखिए -2 जो है कौन सी रो में है, फर्स्ट वाली, और कॉलम कौन सी है, सेकंड वाली। तो इन दोनों को अगर इग्नोर किया जाए तो हमारे पास क्या बचा है, 2
-3 -1 एंड 2। ओके, तो ये इसके कोफैक्टर्स मिलेंगे हमें, 2 -3 -1 एंड 2। ओके, चलिए अब 3 के कोफैक्टर्स लिखेंगे तो 3 जो है फर्स्ट रो में है और लास्ट कॉलम में है, तो इन दोनों के अगर इग्नोर किया जाए तो हमारे पास मिलेगा 2 1 -1 1। ठीक है, 2 1 -1 1। ओके, अब बात करते हैं कि हमें इसको साइन कैसे देनी है। ठीक है, साइन कैसे मिलेगी हमें, फर्स्ट वाली जो है वो प्लस में आएगी, सेकंड वाली माइनस और थर्ड वाली प्लस। ठीक है, ये हमें याद रखना है, फर्स्ट प्लस, सेकंड माइनस, थर्ड प्लस। ओके, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सबसे पहले प्लस से स्टार्ट करना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, उसी तरह से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसको हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, तो 2 1 2 और -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -3, बट जो आपकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। अगर माइनस में आंसर आता है तो प्लस लिखा जाएगा, प्लस में आंसर आता है तो माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है -3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, +3। ठीक है, -2 2 2 4 -3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी हो जाएगा, 3 आएगा, पर यहाँ पे हमें क्या लिखना है, -3। ठीक है, हमें साइन जो है चेंज करके लिखना है, +3 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -1 पर यहाँ पे लिखा जाएगा +1। ओके, चलिए अब इसका जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 2 + 3 = 5, 5 1 5। ठीक है, 4 - 3 = 1। ओके, और 1 मल्टीप्लाई बाय -2 = -2, बट यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे अगर माइनस हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, -2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मिलेगा हमें 2। ठीक है, और 2 + 1 = 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 = 9। ओके, तो ए डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पे मिलता है 16। ओके, आप मान लीजिए कि आपको सेकंड वाली या थर्ड वाली रो लिखनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कोफैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, आंसर 16 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर वैसे भी यही सेम आने वाला है, तो हम एक ही रो को सिलेक्ट करके उसके कोफैक्टर्स लिख के आंसर लिख लेंगे। ठीक है, सारी कॉलम्स को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट मिला है, ए डिटर्मिनेंट 16। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर 3 रो एंड 3 कॉलम हो और उसका इन्वर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, जो भी हम रो सिलेक्ट करते हैं उसका जो भी कोफैक्टर्स हमें मिल रहे हैं वो लिखने हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ए डिटर्मिनेंट तो हमें मिल गया, अब बात करते हैं एडजॉइंट ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए आपको निकालना हमने पहले सिखाया था। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट में हमें क्या करना है कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है उसका हमें कोफैक्टर्स लिखने हैं सारे। ठीक है, तो कोफैक्टर्स हम लिख लेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 3 रो एंड 3 कॉलम है तो हमें उस हिसाब से कोफैक्टर्स मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे साइन बना लेती हूँ, फिर जो है हम कोफैक्टर्स लिख लेंगे इसके। ओके, चलिए हमारे पास जो मैट्रिक्स थी कौन सी वाली थी, ये वाली मैट्रिक्स। ओके, सम नंबर 28, 1 -2 3 2 1 -3 एंड 1 -1 1 2। ओके, ये वाली हमारे पास मैट्रिक्स है। हमें सबके कोफैक्टर्स लिखने हैं, याद रखिएगा, हमें सबके कोफैक्टर्स लिखना है। ठीक है, जो भी हमारे पास डिजिट है उन सबके कोफैक्टर्स अब आपको लिखने आ गए होंगे, आई होप। ठीक है, तो जो सिर्फ इसका सिंपल रूल्स है कि हम जिस डिजिट के भी कोफैक्टर्स लिख रहे हैं उस रो को और उस कॉलम को इग्नोर करना है और बाकी सारे डिजिट लिख लेना है। ठीक है, तो 1 के कोफैक्टर्स क्या मिलेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम अगर इग्नोर किया जाए तो 1 -3 1 2। ठीक उसी तरह से, ठीक है, हमने फर्स्ट में लिखे हुए हैं तो हम
उसको ही यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। -2 के कौन से मिलेंगे, तो 2 -3, और यहाँ पे हमने लिखा था -1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे 3 के मिलेंगे हमें 2 1 -1 1, ठीक है। फर्स्ट वाले तो हमने ऑलरेडी निकाले थे, तो फिर उसको यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। सेकंड, तो सेकंड रो के कौन से कोफैक्टर्स मिलेंगे, तो देखिए अगर हमें 2 के लिखने हैं, ठीक है, तो 2 कौन सी फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो में है, तो उसके अलावा हमारे पास है -2 3 1 एंड 2, -2 3 1 एंड 2, ओके। चलिए 1 के अगर हम लिखे तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम अगर इग्नोर किया जाए तो 1 3 -1 2, 1 3 -1 2। -3 के लिखेंगे तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम इग्नोर, 1 -2 -1 1, 1 -2 -1 1, ओके। लास्ट, तो -1 के अगर कोफैक्टर्स लिखे जाए तो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो इग्नोर की जाएगी, -2 3 1 -3, -2 3 1 -3, ओके। फिर 1 के अगर लिखे जाए तो लास्ट कॉलम लास्ट रो एंड सेकंड कॉलम इग्नोर की जाएगी, तो 1 3 2 -3, 1 3 2 -3। लास्ट का लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो, तो 1 -2 2 1, 1 -2 2 1, ठीक है। इसको हम साइन कैसे देते थे, सबसे पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, ओके। और इसका सॉल्यूशन अगर निकाला जाए तो किस तरह से निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले तो 2 1 जा 2, ओके, और फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -3, बट हमें क्या लिखना है, +3, ठीक है। हमें साइन चेंज करके लिखना है, और यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस। चलिए उसके बाद है 2 2 जा 4, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू 3, बट हमें क्या लिखना है, -3। आपका आंसर अगर प्लस में आ रहा है तो हमें माइनस में लिखना है, और माइनस में आ रहा है तो प्लस में, ओके। चलिए उसके बाद सेकंड जो है प्लस 2 1 जा 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -1, बट हमें लिखना है +1। उसके बाद है यहाँ पे माइनस की साइन है, और 2 -2 इज इक्वल टू -4, 3 1 जा 3, बट लिखना है -3, प्लस 2 1 जा 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -3, पर यहाँ भी लिखा जाएगा +3, ओके। -1 1 जा 1, -1 -2 इज इक्वल टू 2, बट लिखना है -2, ओके। चलिए उसके बाद है प्लस की साइन, और -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, बट लिखना है -3, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, बट लिखना है -6, प्लस 1 1 जा 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू -4, पर लिखना है +4, ओके। चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो कौन सा निकल के आता है, देखिए तो ये हमें जो मैट्रिक मिल रही है 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, बट लिखा जाएगा -1 क्योंकि आगे माइनस की साइन है, ठीक है। 2 + 1 इज इक्वल टू 3, -4 - 3 इज इक्वल टू -7, पर आगे माइनस की साइन है तो +7, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 1 - 2 इज इक्वल टू -1, और आगे भी माइनस है तो +1, ठीक है। 6 - 3 इज इक्वल टू 3, और -3 - 6 इज इक्वल टू -9, पर आगे माइनस की साइन है तो +9, 1 + 4 इज इक्वल टू 5। अब इसका एडजॉइंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तभी जाके इसका एडजॉइंट निकलेगा। ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, हमें क्या करना है, इसकी जो भी रो दी गई है उसको हमें क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कॉलम में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, देखिए फर्स्ट रो को अगर कॉलम में लिखा जाए तो 5 - 1 3, सेकंड रो को 7 5 1,
और 395 ये हमें मिला है, क्या है, एडजॉइंट। ओके, अब बात करते हैं कि ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला था 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो इसमें हम अमाउंट पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट हमें हमारे पास था 16 और एडजॉइंट ए निकल के आया था यहाँ पे 573 -1 59315। ये हमारा आंसर है ए इनवर्स। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर 3 रो एंड 3 कॉलम हो तो उसका इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो बाकी जो भी हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो हम सेकंड वाली जो भी वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।